तैयारी हो चुकी है। हाँ। और इसमें हमारे अभी तक जो है जो भी कलाकार आना है वो सब तय हो चुके हैं। हमारे गेस्ट कौन कौन आने हैं वो भी तय हो चुके हैं। हाँ। लगभग 22 इस सरकार के 22 लगभग मिनिस्टर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आने की मैंने निमंत्रण दिया, आने की संभावना है। और 150 कलाकार आ रहे हैं जो यहाँ छठ पूजा पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। छठ घाट की तैयारी पूरी हो चुकी है और थोड़ा मोड़ा जो कमी होगा टेंट वेंट लगना है वो भी आज शाम तक सब तैयारी हो चुकी होंगी। कल आज जो है नहाए खाए है और कल खरना है और 10 तारीख को ये मुख्य पूजा है और 11 तारीख को जैसे सूर्योदय होंगे उनको सूर्य की अर्घ देके ये कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कब से करा रहे हैं? ये 36 साल हो गया। 1984 में इसकी नींव रखी थी और 36 साल से लक्ष्मण मेला मैदान में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और 36 सालों में क्या बदला? देखिए वो दिनों संख्या बदलती गई। पहले हम 4 आदमी से शुरुआत किए थे, आज जो है करीब 10 से 11 लाख लोग छठ की पूजा कर रहे हैं लखनऊ में। और ये करीब 20 से 25 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले तो भोजपुरी के लोग ही छठ की पूजा करते थे जो बिहार के, लेकिन अब गैर भोजपुरी के लोग और यहाँ तक कि विदेशी लोग भी जो है इसमें कई तो महिलाएं जो इंग्लैंड के, रूस के, ऐसे उनको वीडियो सुनने में मिला है कि वो छठ पूजा कर रही हैं, छठ की गीत गा रही हैं। तो ये बहुत ही इसका जो छठ पूजा और जो भोजपुरी भाषा था वो पूरे दुनिया में फैल चुका है। पहले भी फैला था लेकिन अब इसकी बहुत ज़्यादा जो है इसकी मान्यता और जो है इसकी चारों तरफ जो फैला है लोगों के बड़े धूमधाम से। और सूर्य भगवान का पूजा जो गैर भोजपुरी के लोग हैं वो लोग भी अब करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद। प्रहलाद जी, ये जो आयोजन है छठ का और आप जो वेदी बना रहे हैं इसके बारे में और आयोजन के बारे में थोड़ा विस्तार से लोगों को बताइए। देखिए छठ पूजा है, इसका तो बस प्रचलन रामायण काल से ही है। जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अपने अयोध्या लौट रहे थे तब उन्होंने उसी सेतु पे, समुद्र पे छठ मैया की पूजा की थी कि मैंने वहाँ तो विजय प्राप्त कर ली है और मेरे राज्य को, मेरे बाकी जनता को हे माँ सुख समृद्धि और शांति देना। उसके अलावा देखिए कर्ण जो थे सूर्य पुत्र कहे जाते थे, तो कर्ण ने भी पानी में खड़े होकर के अर्घ दे करके हमेशा सूर्य भगवान की उपासना की। और द्रौपदी जी भी ने भी छठ मैया को पूजा करके और उन्होंने सूर्य की अर्घ दे करके प्रार्थना किया। ऐसा कहा जाता है कि शायद उन्हीं की पूजा के और उन्हीं की तपस्या के वजह से पांडवों का छीना हुआ राज उनको वापस मिला। एक कहावत और भी प्रचलित है, महारानी थी, मालिनी नाम था उनका, वो भी उनके वहाँ भी क्या था कि उनको वहाँ पुत्र नहीं था जिससे कि बहुत ही बेचारे दुखी रहते थे और राजपाट में सब पूरा शोकाकुल जैसा माहौल था। फिर उन्होंने क्या हुआ कि एक ऋषि थे, ऋषि ने उनको यज्ञ करने के लिए बोला और उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद उन्होंने वही खीर का प्रसाद रानी को दिया। उसके बाद कुछ ही समय उपरांत उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पुत्र मृत था। जब राजा निकले लेकर के वहाँ शमशान घाट जा रहे थे तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। उतने में छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरा व्रत करो पूरे शिद्दत से, पूरी मनोकामना से, और तुम्हारी सारी मनोकामना मैं पूरी करूँगी। उन्होंने ऐसा किया और उनको भी पुत्र धन की प्राप्ति हुई और राज में उनका फिर खुशहाली लगा। तो शुरू से चलता आ रहा है। देखिए कि बस लोग कहते हैं कि डूबते सूर्य की पूजा नहीं करते, सलाम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसा पर्व है कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी देते हैं। आज के दिन क्या होता है कि आज नहाए खाए है। नहाए खाए में होता है कि जो नया चावल आता है और लौकी आती है तो सबसे पहले उसको बनाया जाता है और बर्ती पहले उसका प्रसाद ग्रहण करती हैं, उसको खाती हैं, उसके बाद परिवार के अन्य लोग भी खाते हैं। कल खरना है। खरना के दिन से क्या होता है कि 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। शाम को फिर पूरी पुआ और रसियाव बनता है, वो एक समय पूजा करके औरतें खाती हैं। उसके बाद फिर हम लोग घाट पे आते हैं, डूबते सूर्य को अर्घ दे करके छठ मैया को मनाते हैं और फिर अगले दिन सुबह उगते सूर्य को पूजा दे करके पूजा को समापन करने के उपरांत गर्म पानी और अदरक से व्रत हो करके छठ मैया का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये प्रसाद क्या सार्वजनिक रूप से आप वितरण भी करते हैं? बिल्कुल, ये श्रद्धा है, अपनी मनौती है और इसे भी कहा जाता है कि प्रसाद जितना बाजिए फल आपको उतना ही मिलता है। तो हर आदमी अपनी इच्छा से अपना जितना प्रसाद हो सकता है। मैं तो हूँ
कि मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक बनाऊँ और अधिक से अधिक वितरण करूँ, और हमेशा मेरा करता रहूँ, हमेशा मेरा प्रयास रहता है। सब कुछ दिया हुआ है। मैं बताऊँ, मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि नहीं, ये बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और मैया से मैंने विनती की, और साईं बाबा, मैं तो मुंबई में रहता था, और जब वहाँ दर्शन करके आया तो मुझे पता चला कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और नॉर्मल कोई सर्जरी नहीं। तब से तो आस्था और बढ़ गई है, और शुरू से ही मैं तो आस्था के प्रति मतलब पता नहीं क्यों ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था है मेरी। और जहाँ भी भाई कोई संकट आता है, कोई चीज़ें आती हैं, तो सारा छठ मैया हैं, हमारे साईं बाबा हैं, हमारे बजरंग बली बाबा हैं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और कभी मुझे अपने जो हमारा एक एम है उससे हमें कोई विचलित नहीं होने दिया। बाधाएं जरूर आई, मैं अपने एम पे रहा, क्योंकि मेरा बहुत ही, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मेरी कभी भी मेरी आस्था को नहीं टूटने देगी, मेरी आस्था को। रंजीत जी, आज छठ की पूजा होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, कुछ बताइए झूलेलाल घाट के बारे में। झूलेलाल घाट पे पिछले कई वर्षों से तो लगातार हमारी सेना स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ साफ सफाई का काम करती है। नदी की तलहटी से भी गंदगी निकालने का काम करती है, और चूँकि छठ पूजा है तो विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अभी कल रविवार का दिन था, और हम सब ने 1000 से अधिक मूर्तियों को घाट मतलब गोमती नदी की तलहटी से निकालने का काम किया। तमाम कांच की तस्वीरों को बाहर निकालने का काम किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सफाई का काम छठ पूजा के उद्देश्य से यहाँ पर किया है। लेकिन मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि सरकार गोमती नदी के तटों को और साफ करने का काम करे, चूँकि हमारे छठ पूजा में हमारे तमाम भाई बहनें नदी के अंदर खड़े होकर 24-24 घंटे वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। कांच के तमाम जो है कांच के टुकड़े यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मूर्तियाँ यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, तमाम कचरा यहाँ पर मौजूद है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार से कि नदी के तट और साफ़ किए जाएं, जिससे कि हमारे पूजा करने वाले जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको और सुरक्षित प्रदान हो सके। आपको भी छठ की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे परिवार को, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।